नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज़ चैनल न्यूज़ 555 डेज में। और दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि बिहार के राजनीति में सीट बंटवारों को लेकर एनडीए में बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि सीट बंटवारों को लेकर लोगों में और बहुत सारे पार्टियों में क्लियरिफिकेशन सामने नहीं आ रहा था। लेकिन अब जाकर भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, जेडीयू, आरएलएम, एलजेपी रामविलास और हम इन सारे पार्टियों ने मिल करके और सीट बंटवारे के पर फैसला ले लिया गया है। और हम बताते हैं आपको कि किन को कितनी सीटें दी गई है। दोस्तों, आपको बताते चले कि जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम अर्थात हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को एक सीट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान जी के पार्टी को 5 सीटें तथा बीजेपी 17 सीटों पर, जेडीयू 16 सीटों पर और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीटें दी गई है। दोस्तों, इस सीट बंटवारे के बाद बहुत सारे आंकड़े भी सामने आए हैं। और जैसा कि पहले बताया जा रहा था कि चिराग पासवान जी को 8 सीटों की मांग थी और उन्होंने एनडीए में 8 सीटों की मांग की थी। लेकिन दोस्तों, आपको बताते चलूँ कि चिराग पासवान जी के साथ उनके चाचा पशुपति पारस जी हाजीपुर के सीट पर छोड़ने को तैयार नहीं थे और इस पर उनके चाचा और चिराग पासवान के बीच में ठनते नजर आ रही थी। हालांकि पिछली बार रामविलास पासवान जी के मृत्यु के बाद ऐसा देखा गया था कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस आपस में अलग अलग ही चल रहे थे और उस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान जी के चाचा पशुपति पारस जी को केंद्रीय मंत्री का भी कार्यभार दिया गया था। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में पशुपति कुमार पारस जी को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। और आपको बता दूं कि चिराग पासवान के पार्टी को बीजेपी ने एनडीए में शामिल किया तथा पशुपति कुमार पारस जी को बाहर का रास्ता दिखाया है, जिसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस अब आरजेडी के पाले में भी जा रहे हैं, जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा गुप्त सूत्रों के आधार पर ऐसा बताया जाता है कि आरजेडी की तरफ से पशुपति कुमार पारस को 3 सीटों का ऑफर दिया गया है, जिसमें हाजीपुर की सीट भी शामिल है। ध्यान रखिएगा, चिराग पासवान जी को हाजीपुर की सीट को लेकर के चाचा और भतीजे के बीच में अटकलें थी, लेकिन एक तरफ से हाजीपुर की सीट जो है वो चिराग पासवान के पाले में बीजेपी ने डाल दी है, तो वहीं आरजेडी अब उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जी को हाजीपुर की सीट देने को तैयार है। यहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, ये दोनों नेता भी इस सीट बंटवारे से बहुत खुश नहीं है, क्योंकि उनको महज 1-1 सीटें ही दी गई है। और इसी तरह से एनडीए ने पूरे 40 सीटों का बंटवारा बिहार में कर दिया है। अब आने वाले समय में देखिए जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा का रुख क्या होता है और साथ ही साथ पशुपति कुमार पारस जो है वो क्या फैसला लेते हैं। हालांकि एक चीज़ तो सीधे तौर पे देखने को मिला कि इस बार बीजेपी ने चिराग पासवान को बतौर एक नए चेहरे के तौर पे भाव देते हुए उनको जेडीयू के बाद सबसे ज़्यादा 5 सीटें दी, और वो जिसमें उनके हॉट सीट जमुई और हाजीपुर दोनों शामिल हैं। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, पट्टा ब्यूरो। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, अयोध्या ब्यूरो।